नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे पर हो रही चर्चा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। आज शाम 4 बजे होगा नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके का भारत दौरा आज से 3 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। सीरिया में तख्तापलट के बाद अमेरिकी और क्षेत्रीय राजनयिकों ने अल्पसंख्यकों के सम्मान का किया आह्वान। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, सीरिया के विद्रोही समूहों के सीधे संपर्क में है अमेरिका। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का सामना चीन से आज। खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना तथा जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना विषय पर चर्चा हो रही है। साथ ही विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण, गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना तथा इसमें सुधार करना है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नए मंत्री नागपुर में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ लेंगे। आज 30 से 32 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। मुंबई में 5 दिसंबर को एक भव्य समारोह में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद, जबकि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। इस बीच भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल गठन को अंतिम रूप देने के लिए उप मुख्यमंत्री शिंदे और अजित पवार से अलग अलग मुलाकात की। दक्षिण मुंबई में पवार के देवगिरी बंगले पर गहन विचार विमर्श हुआ, जहां उन्होंने अपने पार्टी नेताओं से मुलाकात की। 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 सीट में से 230 सीट जीतकर सत्ता हासिल की थी। महायुति में शामिल भाजपा 132 सीट के साथ सबसे आगे रही। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 और पवार की रांकपा को 41 सीट पर जीत मिली थी। सूत्रों ने बताया कि भाजपा का 20 से 21 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जिवाजी विश्वविद्यालय में महाराज श्रीमंत जिवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित साहा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कल रात करीब 12 बजे अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। राजधानी रायपुर में उनके पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। वे आज सुबह 11 बजे से राजधानी रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड परेड में शामिल होंगे और दोपहर में बस्तर रवाना हो जाएंगे। वे जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक में शामिल होंगे। वे वहां नक्सल पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। अमित शाह आज की रात
नक्सलियों के गढ़ में खुले सुरक्षा बलों के कैंप में बिताएंगे। अमित शाह के बस्तर विजिट को लेकर बस्तर में पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन के हजारों जवानों को तैनात किया गया है। वहीं सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोल्जर थॉन का आयोजन किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि सोल्जर थॉन का उद्देश्य लोगों को फिट रहने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना है। सोल्जर थॉन का एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, प्रेरणा दे सकें कि वो फिट रहें और कम्युनिटी फिट रहे। हमारे 1971 की जो लड़ाई थी उसके उपलक्ष्य के अंदर हम इसको मनाते हैं। पूरे सैन्य इतिहास के अंदर इतनी बड़ी जीत आज तक किसी फौज को नहीं मिली। 13 दिन के अंदर एक नया देश बनाना, 13 दिन के अंदर 93,000 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण कराना और उसके बाद उस देश से नया बनाकर उनके हाथ में बागडोर सौंपकर 1 महीने के बाद वापस निकल जाना, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। और संभल के दीपा सराय में मिले शिव मंदिर में आज सुबह की पहली आरती की गई। मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव की आरती करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर में 46 साल के बाद सुबह की पहली आरती हुई है। संभल में नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय से सटे खग्गू सराय में लगभग 46 साल से बंद पड़े एक पुराने शिव मंदिर को प्रशासन ने कल खुलवाया था। प्रशासन की टीम इलाके में बिजली चोरी पकड़ने गई थी और इसी दौरान ये मंदिर मिला था। फिलहाल मंदिर अपने पुराने स्वरूप में दिखाई देने लगा है और यहाँ पूजा पाठ शुरू किया गया है। सुबह की आरती में तमाम लोग मौजूद दिखे। बड़े प्रेम से सब लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चन किया है। 24 कोसीय परिक्रमा जो हम लोग यहाँ की है उसमें उसी परिधि में ये सारे मंदिर आते हैं और इन मंदिर को विशेष स्थान है। ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है। यहाँ पे कमेटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण चिन्हित होना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पे रहे। उसके बाद कमेटी का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे और बाकी जिष्णुद्वार के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके आज 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्रीलंका में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है। उनके साथ विदेश मंत्री विजिता हेराथ और वित्त उप मंत्री अनिल जयंत फर्नांडो सहित प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान दिसानायके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अनुरा दिसानायके दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके अलावा वे बोध गया का भी दौरा करेंगे। और मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहेल पोपसोई भारत के 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। 3 दिवसीय दौरे का उद्देश्य भारत और मोल्दोवा के बीच संबंधों को मजबूत करना है। पोपसोई आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के क्रम में पोपसोई राजघाट जाकर बापू को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। इससे पहले अक्टूबर में दूसरा भारत मोल्दोवा विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें राजनीतिक संबंधों, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की गई थी। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से ही भारत और मोल्दोवा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अप्रैल 2023 में मोल्दोवा ने भारत में एक दूतावास खोलने का निर्णय भी लिया था।
और नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज इंडोनेशिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र समेत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करना है। नौसेना प्रमुख इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री एवं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सजाफ्री सजाम सोएद्दीन, इंडोनेशिया के सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अगुस सुबियांतो और नौसेना के प्रमुख एडमिरल मोहम्मद अली समेत शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से और उनकी मां निशा सिंघानिया समेत भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। अतुल सुभाष ने तीनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तीनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अतुल ने निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया था। इसमें 3 दिन में बयान दर्ज करने को कहा गया था। निकिता सिंघानिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में निकिता सिंघानिया, मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया को आरोपी बनाया है। सिंघानिया परिवार ने कोर्ट में अपने वकील का पैनल नियुक्त किया था। अतुल ने आत्महत्या से पहले 1 घंटे 23 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट जारी करके अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने सिंघानिया पर मामले को निपटाने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। अतुल ने निकिता पर कई तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के आरोप लगाए थे। बाद में निकिता सिंघानिया ने तलाक का मुकदमा और सीजेएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध के मुकदमे को बाद में वापस ले लिया था। जौनपुर की अदालत में सुभाष पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। इसमें एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट को लेकर है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को तय है। अतुल मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और उनके ससुराल वाले मूल रूप से जौनपुर के। इस मामले की सुनवाई जौनपुर फैमिली कोर्ट में चल रही थी। अतुल ने अपने आरोप में कहा था कि जज रीता कौशिक ने मामले को निपटाने के लिए उनसे 5 लाख रुपए भी मांगे थे। तो जौनपुर के मकान पर शुक्रवार को पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था और उसके बाद निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति पुलिस कलश अवार्ड परेड में शामिल हो रहे हैं। आपके साथ है। विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यापक जन कल्याण के लिए बनाई गई हैं, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ पाएगी। निरीक्षण संपन्न हुआ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंचस्थ हो रहे हैं। साथ में है पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए, और वह क्षण धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस निशान प्रदान किया जाएगा। और एक होली स्क्वायर बनाने के लिए बन की ओर परेड के बाजू प्लाटूनें अग्रसर हैं।
सज्जा की कार्यवाही अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए महिला पाई बैंड ड्रमर्स परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला के कमांड पर अग्रसर हो रहे हैं और मैदान के ठीक मध्य में ये अपना निर्धारित स्थान लेंगे पाइल का निर्माण करने के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस महिला पाई बैंड के सदस्यों को दिसंबर 2022 से जून 2023 तक आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर भानु पंचकुला हरियाणा में प्रशिक्षण दिलवाया गया है। अभी हाल ही में 25वीं अखिल भारतीय ऑल इंडिया पुलिस बैंड प्रतियोगिता में, जो कि माह नवंबर में आयोजित असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर दीमापुर सुखोवी नागालैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे देश से पुरुष बैंड की 17 टीम और महिला पाई बैंड की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन में छत्तीसगढ़ की महिला पाई बैंड और पुरुष बैंड ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें महिला पाई बैंड की टीम ने पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में ये महिला पाई बैंड के समस्त कर्मचारी 20वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महासमुंद में पदस्थ है। नेतृत्व कर रही है बैंड मास्टर सोनबती ठाकुर। और अब बैंड के माध्यम से एक संरचना तैयार की जाएगी जिसे पाइल कहा जाता है। इस पाइल के ऊपर राष्ट्रपति का निशान सजाया जाएगा। पहले 6 साइड ड्रम, उसके ऊपर 3 ट्रेनर ड्रम और सबसे ऊपर बेस ड्रम। बस कुछ ही क्षणों में उस अभूतपूर्व ऐतिहासिक गौरवमयी पल के हम सभी साक्षी बनेंगे, जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय राष्ट्रपति का निशान छत्तीसगढ़ पुलिस को भेंट करेंगे। ड्रमों की सहायता से संरचना तैयार और बैंड प्लाटून वापस अपने स्थान पर जाती हुई। तो मैं आपको बता दें कि इसमें कुल 10 ड्रम से एक संरचना बनाई गई है। इस संरचना को पाइल कहते हैं। इस पाइल के ऊपर राष्ट्रपति का पुलिस निशान सजाया जाएगा। समय समय वह पल नजदीक आता हुआ जब छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति का पुलिस निशान। पाइल बैंड पर जय जन्मभूमि की ये धुन बहुत ही अनुशासित
ये पाइप बैंड जिसमें सेरेमोनियल स्टिक को कितनी खूबसूरती से साधा गया है। और अब पाइल की ओर आ चुके हैं परेड के 2IC अनुज कुमार और एडजुटेंट शुभम तिवारी। और निशान लेकर प्रधान आरक्षक राधे श्याम सिन्हा पायल के नजदीक जाते हुए और पायल के नजदीक जाने के पश्चात निशान से कवर को हटाया जाएगा, जिसमें एडजुटेंट और सेकेंड इन कमांड की सहभागिता रहेगी। निशान से कवर को हटाने की कार्रवाई सेकेंड इन कमांड अनुज कुमार और एडजुटेंट शुभम तिवारी के द्वारा। कवर निकालने के पश्चात निशान को पाइल पर सजाया जाएगा। बहुत ही ऐतिहासिक ये निशान प्रेसिडेंट कलर भारत की किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। इसे माननीय राष्ट्रपति के निशान के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रतीक होता है सम्मान का, महत्वपूर्ण और उपलब्धियों भरा सफर तय करने के कार्य को रेखांकित करने का। माननीय राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और यह निशान किसी भी यूनिट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और ये निशान सज चुका है। महज 24 वर्षों के युवा छत्तीसगढ़ राज्य के खाते में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज होने जा रही है, जब माननीय मुख्य अतिथि ये राष्ट्रपति के निशान को छत्तीसगढ़ पुलिस को भेंट करेंगे। भारत की राष्ट्रीय एकता, अनेकता में एकता, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हमारे ये चारों सम्माननीय धर्म गुरु अग्रसर हो रहे हैं राष्ट्रपति के निशान की ओर और ये चारों प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ की सुख, शांति, समृद्धि, विकास और इस गौरवमयी उपलब्धि को हम चिरस्थायी बनाकर रख सके, इसके सम्मान की रक्षा कर सके। छत्तीसगढ़ हमेशा हमेशा चिरकाल तक खुशियों से, समृद्धि से भरपूर रहे। पंडित श्री सुधीर पाठक, मौलाना नजीर अहमद, ज्ञानी अमरीक सिंह और फादर सुबोध कुमार। पंडित श्री सुधीर पाठक प्रार्थना। ओम श्री गणेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाभिअभ्यन्तरा शुचि। पुंडरीकाक्षः पुनातुः पृथ्वीत्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वञ्चध्याय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। ओम पावित्रेस्तो वैष्णव्यो सावितुर्वाः प्रासावा उत्पूर्णान्नक्षत्रेण पावित्रेण सूर्यस्य
रश्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते पावित्रा पूतस्याजुत्कामः पुने तक्षके अम्मा देवो शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः भारतदयः शान्तिर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः रामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहते ततो नो अभयं गुरो तन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। मौलाना नजीर अहमद जी। छत्तीसगढ़ पुलिस में गौरव निशान प्राप्त करने की खुशी आपने शुक्राना कर दिया बादशाह कृपा करनी समूह जाति बादशाह छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रदेश की सेवा करके विकास ली उधर सेवा करने चाहे वर्ष पहले देश है शुभ कर्म तुम्हें करो ना करो ना डरो सो जाए डरो निश्चय करे अपने जीत करो और सिर्फ अपने ही मत करो इलाज करो बताओ चलो जब आपकी जहान बने आपके रंग में तब झूठ मारो जब आपकी जहान बने आपके रंग में तब झूठ मारो सुबोध कुमार अस्लो महासद्रमे तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मावृतम जयम अंधकार से ज्योति में ले जाने वाले असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले
मृत्यु से अनंत जीवन को ले जाने वाले परम पिता सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हिंदुस्तान के लिए जिसे आपने बाइबल में वर्णित किया उसका नाम, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर राष्ट्रपति निशान के लिए पिता परमेश्वर, जो गौरव का प्रतीक है छत्तीसगढ़ राज्य को, पुलिस की सेवा को, उनकी कुर्बानी के लिए पिता परमेश्वर स्वामी के लिए आपने प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। और परम पिता परमेश्वर हम इस चिन्ह को प्रतीक पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं, ब्लेस करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं माननीय राष्ट्रपति मोदी जी मेहनत के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रतिभावान प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, धन्यवाद देते हैं ऊर्जावान गृह मंत्री शाह जी के लिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के लिए, तमाम मंत्रीगणों के लिए, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, गवर्नर्स के लिए, सारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सारे कर्मचारियों के लिए, जनता के लिए, पिता परमेश्वर कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रभु जी एकता हो, समानता हो, शांति हो, अमन चैन हो और सर्वांगीण विकास हो। पिता परमेश्वर एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं आज इस ऐतिहासिक दिन के लिए, और पिता परमेश्वर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रार्थना करते हैं उनको आप आशीर्वाद कीजिए, और पिता परमेश्वर हर प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, अमन चैन हो। सारी बातों में हम आपको आदर महिमा गौरव जलाल देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कीजिए, आमीन। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ पुलिस। हम अपने चारों सम्माननीय धर्म गुरुओं को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपकी इन प्रार्थनाओं से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विकास के उस चरम बिंदु को प्राप्त करेगा जिसकी कामना हर राज्य करता है, हर उस राज्य का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक करता है। और ध्वज अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह पायल के नजदीक जाते हुए अद्वितीय, अद्भुत, अविश्वसनीय पल कुछ ही देर में हमारे बीच आने वाला है। परेड कमांडर सादर आमंत्रित करने के लिए मंच की ओर अग्रसर हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा जी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ध्वज अलंकरण प्रदान करने हेतु निवेदन है श्रीमान। निवेदन किया। साथ ही परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला के भी निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अग्रसर हैं। साथ में है प्रदेश के सर्वप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ शासन के माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी। बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण। मन में उत्साह का नवीन संचार हो रहा है, मन उद्वेलित है और बहुत ही मधुर भावनाओं से आपूरित है जब छत्तीसगढ़ पुलिस को ये बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी कुछ ही क्षणों में प्रदान करेंगे। बस कुछ कदमों की दूरी पर ये निशान सजा हुआ है जिसे आज छत्तीसगढ़ पुलिस ग्रहण करेगी माननीय श्री अमित शाह जी से। सेकंड इन कमांड सौंपेंगे पहले पुलिस महानिदेशक महोदय को ध्वज, और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आप इनसे लेंगे। यह ध्वज गृह मंत्री को सौंपा जाएगा और फिर
और वह ऐतिहासिक पल आप सभी से लोगों अपनी स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर सम्मान है छत्तीसगढ़ का, ये सम्मान है छत्तीसगढ़ की हर उस जनता का, छत्तीसगढ़ के हर उस बच्चे का जिसने सपना देखा है छत्तीसगढ़ के उत्तरोत्तर प्रगति का। बहुत ही खूबसूरत अभी अभी ये गोले दागे गए हैं और ये आतिशबाजी और भारत के तिरंगे के स्क्रीन कलर से आसमान आच्छादित हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ये सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस को भेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज ये पल स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के इस 24 वर्ष के युवा राज्य के लिए। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते ही इस बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को उसने पाया है, हासिल किया है। अपने शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता के बल पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूरे देश में आज हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित किया है, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया है। एक बार समूचे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अद्वितीय, अद्भुत और अविस्मरणीय पल छत्तीसगढ़ के लिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए ऐतिहासिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय पल छत्तीसगढ़ के लिए जब छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया राष्ट्रपति का कलर निशान। दाहिने और बाएं के ये प्लाटून इस महत्वपूर्ण अवसर के बहुत ही नजदीक से साक्षी बनने के बाद परेड लाइन पर वापस अपने स्थान पर जाते हुए ध्वजवाहक उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं ध्वज लेकर। और दाहिने और बाएं बाजू के ये सभी प्लाटून सज्जा की कार्रवाई कर रहे हैं एक बार फिर से अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए। परेड कमांडर श्री जितेंद्र शुक्ला के आदेश पर बैक पाइपर बैंड वापस पायल के नजदीक आती है और जिस क्रम में उन्होंने यह ड्रम सजाया था उसके उल्टे क्रम से ड्रम उठाकर यहां से रवाना होंगे। पाइप बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर
सेरेमोनियल स्टिक को बहुत ही खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से साधते हुए अग्रसर हैं इस भव्य परेड मैदान के मध्य में स्थित पाइल की ओर। साथ में है सारे ड्रमर्स और इन ड्रमर्स के साथ साथ आ रहे हैं सशस्त्र गार्ड जो निशान को सुरक्षा प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस अपने कर्तव्य के पथ पर हमेशा गतिमान रही है। इस बात पर हमें गर्व है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल के जवान त्याग, समर्पण, अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और इसी वजह से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। पाइप बैंड की बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर इस सेरेमोनियल स्टिक को साधते हुए प्रतिनिधित्व कर रही है छत्तीसगढ़ राज्य की हर उस महिला का, हर उस महतारी का जिन्होंने अपने कर्तव्यों से, अपनी सेवा से, अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन से अपने जीवन को साधा है। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में वे अपने आप को साधते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की हर महिला सैल्यूट करती है अपने ऐसे ही जवान को, सोनवती ठाकुर जैसे महिला जवान को, जिन्होंने अपनी सेवा पथ पर अपना बेहतर प्रदर्शन किया है और कर रही हैं। तो रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से आप अभी देख रहे थे ये सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में संपन्न हो रहा था। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर निशान सौंपा और इस मौके पर शौर्य कौशल सुरक्षा का प्रतीक सशस्त्र बल ने गृह मंत्री अमित शाह को सलामी भी दी। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी दिल्ली में सांसदों का एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच राज्यसभा सभापति 11 बनाम लोकसभा स्पीकर 11 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जा रहा है। लोकसभा स्पीकर 11 की अगुवाई अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा स्पीकर 11 की कप्तानी किरण रिजिजू कर रहे हैं। मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर हो रहा है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। सांसदों के मैच का प्रमुख उद्देश्य टीबी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है, ताकि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38% की गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है। दुनिया भर का लक्ष्य 2031 का है। अगर आप 2015 से लेकर अब तक देखें, भारत में जो टीबी से जुड़ी हुई मृत्यु है वो उसमें 38% की गिरावट आई है और जो नए केसेस हैं उनमें लगभग 18% की गिरावट है। दुनिया भर में ये लगभग 8% है। इसका मतलब भारत दुनिया से बेहतर कर रहा है। हमारा प्रयास सांसदों के मैच करने का ये था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और हम टीबी मुक्त भारत जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने रखा उसको पूरा कर सकें। और इस साल के एनटी अवार्ड्स यानी न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड्स में डीडी न्यूज़ ने अपना परचम लहराया है। डीडी न्यूज़ को 5 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। हमारे पद्म कार्यक्रम को न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड्स हिंदी श्रेणी में पुरस्कार मिला है। डीडी न्यूज़ के एक और कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान हिंदी, वहीं गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज़ गुजराती को पुरस्कार मिला है।
इसके अलावा G20 के 4K कवरेज के लिए डीडी न्यूज को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीवाइज्ड लाइव इनिशिएटिव बाय अ न्यूज चैनल की हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया। इंडियन टेलीविजन.com प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2007 में न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। इन अवार्ड्स का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। एनटी अवार्ड्स में अंग्रेजी, हिंदी न्यूज चैनल के अलावा तेलुगु और मराठी भाषाओं के 550 से ज्यादा चैनल्स को शामिल किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की छत्तीसगढ़ की भूमिका का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस 1 वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की उपलब्धियां रही 1 साल में? देखिए, कल 13 दिसंबर हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और ये 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला और मोदी की गारंटी को पूरा करने में हमारी सरकार लगी रही। 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी का था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, उसको अधिकांश जो बड़े बड़े वादे थे सबको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिसमें सबसे बड़ा काम तो जो 18 लाख लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और मोदी की गारंटी में वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाना। और मैं ये गौरव के साथ बताना चाहूँगा कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज बताते हुए फक्र होता है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बन रहा है। अभी हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो कई लोगों को गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, उनको चाबी सौंप कर, और कई लोगों को स्वीकृति भी दे रहे हैं। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि उनका धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे और धान का कीमत भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। तो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सरकार ने किया और 2 साल का जो धान का बोनस बाकी था, जिसकी गारंटी कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने अपने संकल्प पत्र में, वचन पत्र में किया था, लेकिन 5 साल उस पर चर्चा भी उन्होंने नहीं की। तो ये 2 साल का बकाया बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। 70 लाख माता बहनों को वादा के अनुसार महतारी बंधन योजना में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 महीने का पैसा उनको भेज चुके हैं। फिर उसी तरह से रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत कर चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा राम भक्त
रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग जहाँ पर जनजाति समाज की बहुलता है और वहाँ पर तेंदुपत्ता उनके आय का एक प्रमुख जरिया होता है, जिसको हरा सोना भी बोलते हैं, तो उसका भी कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ा वादा ये भी था कि पिछली सरकार में जो पीएससी में घोटाले हुए थे, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, तो उसकी भी जांच सीबीआई करेगी, ऐसा वादा था। तो सीबीआई जांच भी कर रही है और उसमें भी जो दोषीदार हैं वो भी दंडित होना शुरू किए हैं। तो इस तरह से 1 साल के अंतर्गत मोदी की गारंटी के अधिकांश काम सरकार ने पूरे किए हैं और एक सुशासन स्थापित भी किए हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते थे वो सबको बंद कर रहे हैं। और पिछली सरकार में 5 साल तक घोटाले ही घोटाले हुए। कोयला में घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ, रेत में घोटाला हुआ, महादेव में घोटाला हुआ, डीएमएफ की राशि में घोटाला हुआ और आज वो दंडित भी हो रहे हैं। तो ऐसे सारे रास्ते हम लोग सरकार में एक नया विभाग गुड गवर्नेंस का स्थापित किए हैं और उसके माध्यम से ऐसे करप्शन के सारे रास्ते बंद करते जा रहे हैं। पूरे भारत में अगर किसी की चर्चा होती है तो नक्सल समस्या की चर्चा होती है। इन 1 सालों में बस्तर में लगातार इनकाउंटर हो रहा है और सरकार एक पुनर्वास नीति चला रही है, इसको भी थोड़ा समझाइएगा। हम लोग जब से सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बड़े बहादुरी के साथ, उत्साह के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं सरकार बनने के दूसरे ही महीना यहाँ पर आकर हम लोगों का हौसला अफजाई किए, हमारे सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई किए और इसका परिणाम हुआ कि हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और लगातार सरकार के तरफ से आह्वान है कि नक्सली गोली बारूद की भाषा छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें, तो उनके साथ सरकार न्याय करेगी, उनको अच्छा मतलब उनके बसाहट की भी चिंता करेगी, उनके रोज़गार की भी चिंता करेगी। और आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि ऐसे लोगों के लिए अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार की तरफ से मिली है और उनके पुनर्वास की भी चिंता कर रहे हैं। ऐसे पीड़ित परिवार के सैकड़ों लोगों को नौकरी भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जिस तरह से हमारे माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि आने वाला मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही, हमको पूरा विश्वास है कि उनके संकल्प को पूरा करने में हमारी सरकार सफल होगी। एक और योजना है आपके यहाँ जिसकी चर्चा पूरे भारत में है, महतारी वंदन योजना। विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक था, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को महतारी वंदन योजना की राशि हर महीना 1 या 2 तारीख को ही उनके खाता में भेजने का काम करते हैं। और आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम हो रहा है। जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो भारी संख्या में महिलाएं भारी उत्साहित मिलती हैं और हमको जानकारी भी मिल रही है कि इससे कई अच्छे काम भी कर रहे हैं। सारंगढ़ में एक गांव है दानसरा, मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ की माताएं बहनें महतारी वंदन का पैसा इकट्ठा करके वहाँ श्री राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू कर चुकी हैं। इस तरह से मतलब महतारी वंदन योजना के पैसे से धार्मिक काम में भी बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह से अनेकों हमारी माताएं बहनें मतलब महतारी वंदन से सशक्त होके कई नया इनोवेशन
नया काम भी कर रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में पीएम आवास जो गरीबों का बनना था वो आवास नहीं बन पाया था, अब बीजेपी की सरकार बनवा रही है। जी बिल्कुल बनवा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दूसरे ही दिन हमारी सरकार ने पहले कैबिनेट में ही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है और आज भारत सरकार से भी 8.5 लाख से ज़्यादा मकान की स्वीकृति मिल गई है और लगातार हम लोग अभी कार्यक्रम में जाके जिनके मकान पूरे हो गए हैं उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं और स्वीकृति भी लगातार देने का काम कर रहे हैं। एक और चर्चा चल रही है, बस्तर ओलंपिक लाल आतंक पे भारी है बस्तर के खिलाड़ी, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक साल के अंदर लगातार वहाँ सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं। 37 से ज़्यादा सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब उसके 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहाँ सरकार की योजनाओं को 100% पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और नियत नेलानार योजना, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव, गोड़ी में बोलते हैं नियत नेलानार, तो उसके तहत भी ऐसे जो 5 जिले के जो गांव हैं 96 से ज़्यादा गांव आज वहाँ सड़क, बिजली, पानी, वहाँ मोबाइल के टावर, वहाँ राशन कार्ड, वहाँ का चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था सब दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हम लोग को विशेषकर युवाओं को जोड़ना था और इस नाते 18 साल से 35 साल के बीच के जो युवा हैं उनके लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन चल रहा है, जिसमें 1,65,000 से ज़्यादा युवा हमारे उसमें भाग लिए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी आधी है और बड़े उत्साह के साथ ये खेल हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि आज उस क्षेत्र के लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। एक वक्त था जब बस्तर में बारूद की गंध थी, लेकिन अब बस्तर में विकास की बयार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, एक साल के अंदर में भारी परिवर्तन हुआ है, क्षेत्र में विकास दिख रहा है। और पहले गोली बारूद वहाँ चलती थी, लेकिन अब वहाँ पर कहीं मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लोग उत्साह भी मना रहे हैं। आपकी सरकार की तारीफ विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। अब विपक्ष के लोग कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है। जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाला 2047 को जब आज़ादी का हम लोग शताब्दी मनाएंगे तब ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ वासियों का फर्ज है कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें और उस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और नया विजन डॉक्यूमेंट वो भी हम लोग लागू करने वाले हैं। नई उद्योग नीति यहाँ लागू कर चुके हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश में नए नए उद्योग धंधे की भी अपार संभावनाएं बन रही हैं। पिछले समय एक इन्वेस्टर मीट जैसा कार्यक्रम किए थे, जिसमें 27 कंपनी के साथ में 35,000 करोड़ से ज़्यादा का MOU भी हुआ है। और जो वनोपज हैं यहाँ पर सैकड़ों तरह के, उनके भी वैल्यू एडिशन पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। और आने वाले 5 साल में हम लोग यहाँ के GDP को भी और बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके हम लोग विकसित भारत जो मोदी जी का संकल्प है उसमें भी सहयोगी बनने जा रहे हैं। 4 सालों में क्या नई रणनीति? देखिए, एक तो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, हर घर में सुख हो, समृद्धि हो, हर लोगों तक शिक्षा पहुँचे, चिकित्सा पहुँचे, पानी पहुँचे, बिजली पहुँचे और हर क्षेत्र में विकास हो। और मोदी की गारंटी तो हम पूरा करेंगे ही,
लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशहाली ही खुशहाली हो, ये हमारा आने वाले 4 साल का लक्ष्य है। तो ये आप साफ तौर पे सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है भारत को विकसित भारत करने का, वो सपना हम 2047 तक पूरा करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़।